एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जो मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन था, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ और 90% देखा जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन एक सेलिंग प्रेशर देखा जाता है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमने सारे सेशन के अंदर 100 पॉइंट्स के आसपास तेजी दिखाई और जाते जाते कह सकते हैं हाई से थोड़ा सा हम नीचे क्लोज हुए हैं। और फ्राइडे की इंडिया में हॉलिडे होने की वजह से हमें केवल अब एसजीएक्स निफ्टी को ही देखना होगा कि फ्राइडे के सेशन में वो क्या क्लोज हुई। अगर मैं उसकी फ्राइडे सेशन की बात करूं तो 18,000 से 10 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हुई है, तकरीबन 18,000 के आसपास, और हम ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 910 के आसपास। तो यानी 80 पॉइंट तेजी के साथ हमने क्लोजिंग दिखाई है एसजीएक्स निफ्टी में। 8 तारीख का सेशन की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और रोज इन शेयर से रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट करता हूं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और जो सेशन मुहूर्त ट्रेडिंग रहा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8 तारीख की पॉसिबिलिटीज की। सबसे पहले मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है। इसकी अगर आप चार्ट को देखेंगे, हुई तो फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन इंट्राडे में 7940 के आसपास, ज्यादा नहीं, 50 पॉइंट की रेंज के आसपास ही रहा। देखिए, मेरी नजर इस एक जो ऊपर का टारगेट या इसको रेजिस्टेंस भी मान लीजिए, और ये प्राइस बनता है नियर अबाउट 8,000 के आसपास का। हमने जो हाई दिखाए हुए हैं वो 81,000 के आसपास के हैं। तो मुझे अगर स्टॉक यहां पे 2-3 दिन कंसोलिडेट किया तो फिर मैं यहां पर या 8100 के आसपास, जहां भी हम ओवरबॉट होंगे, वहां पर मैं एक शॉर्ट क्रिएट करूंगा फ्यूचर्स के अंदर, कॉल बाय करके, जैसे मैंने एक बार यहां पे किया था। मैं ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं लिया था, मैं तो जब ये लाइन ब्रेकडाउन दिया था तो मैं यहां पर एग्जिट हो गया था और ये सारी गिरावट को हमने ट्रेड नहीं किया। हाँ, नीचे से जाके लॉन्ग साइड बना के जरूर ट्रेड किया है। तो इस बार यहां से ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड पर, कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे जब हम नियर अबाउट 70 टू 80 की आरएसआई के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी आपके लिए, अगर आप शॉर्ट में ट्रस्ट नहीं करते और डिप पर बाइंग करना चाहते हैं, तो वो प्राइस आपके लिए होगा 7650 या 7500 के बीच में, जहां आपको सुटेबल लगे। लेकिन मेरी आपसे विनती होगी कि कॉल या पुट बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। ट्रेड करना हो तो फ्यूचर्स के अंदर कीजिएगा। अपनी पोजीशन को आप पुट के साथ हेज कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं। आईओसी, देखिए आईओसी में मैंने, अगर मेरी अब पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने ये कहा था कि अगर आईओसी में मुझे जो टारगेट दिखता है 133 के आसपास का दिखता है। देखिए ये आपकी आखिरी रेजिस्टेंस है, वो है 131 की। ये क्रॉस हुआ तो आप देखिए यहां पे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का फेज चला था, आप यहां से मान लीजिए, और ये प्राइस था 133 का। अगर इसको क्रॉस कर गया तो हम यहां फिर से जा सकते हैं 138 के आसपास। देखिए क्लोजिंग अच्छी आई है, नो डाउट, लेकिन और श्योर शॉट होके लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो 131 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप और लॉन्ग कर सकते हैं, जिसने अभी तक पोजीशन नहीं ली। और जिनकी पोजीशन यहां पे 122 पे बाय की हुई है, या मैंने एक बाय करवाई हुई है, उनके लिए
एक चीज ये रहेगी कि यहां से पुट से एग्जिट होके लॉस बुक कीजिए पुट के अंदर, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉफिट है। आप इस फ्यूचर्स के प्रॉफिट को लॉक कीजिए पहले। तो आप ऊपर की पुट पे शिफ्ट होइए, 130 के आसपास की पुट बाय करके अपने ट्रेड को एज इट इज लॉन्ग साइड पर रहने दीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखे। कम से कम इतने प्रॉफिट को आप लॉक करिए और अपने ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रहने दीजिए ऊपर की तरफ। गेल गेल देखिए तेजी पकड़ेगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे 154 क्रॉस होके क्लोज दे दे। यहां पर देखिए नीचे से अच्छी बाइंग दिखी है नो डाउट, और हमने एक बड़ी जो रेजिस्टेंस थी उसे क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, और पिछले 3 दिन से क्लोजिंग उसके ऊपर आ रही है। लेकिन देखो मैं छोटे से एक जंप की बात कर रहा हूं, 152 के आसपास तो हम क्लोज हुए ही हैं। 154 की क्लोजिंग आती है तो बिल्कुल आपने जिसने नया ट्रेड लेना है वो लॉन्ग साइड पर ले सकता है, और जिन पे ट्रेड पड़ा भी हुआ है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 154 के बाद टारगेट जो नियर अबाउट टारगेट होगा वो 162 का होगा। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और हेज रखिए पोजीशन, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतनी दूरी की आप पुट बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स रेंज बाउंड है मेरे हिसाब से। जैसे मैं कई दिनों से आपसे कहता आ रहा हूं कि मुझे टाटा मोटर में एक गिरावट लगती है, और मेरे हिसाब से एक बार तो ये 462 और ये जो गैप फिल नहीं हुआ ये गैप फिल होना चाहिए 435 तक का, 37 तक का। तो जिसको बाय करना हो यहां पे वेट कीजिए, ऑल टाइम हाई के आसपास तो नहीं, हां उससे दूर भी नहीं है, तो थोड़ा सा अपने हाई से स्टॉक को ऑलमोस्ट कम से कम 10% तो गिरने दीजिए, वहां पर आप बाय कीजिएगा। और मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइस होगा 435 और 440 के बीच में इसको बाय करने का गिरावट पर। तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके बहुत फेवर में होगी। यूपीएल देखिए, यूपीएल इंट्राडे में 743 दिखा दिया, और अब इसने आज फिर से जो मोर ट्रेडिंग के अंदर एक बड़ी जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस करके क्लोज आज भी दिया है। उससे पहले जो थर्सडे का सेशन था, वेडनेसडे का सेशन था, उसके अंदर भी इसने अपनी उस रेजिस्टेंस मान लीजिए रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सपोर्ट ली थी। तो जब तक स्टॉक 730 के ऊपर है मैं बेयरिश नहीं, और मेरे पास अपनी होल्डिंग भी 700 से है, 700 से लॉन्ग करके बैठा हुआ हूं, और साथ में पुट बाय है। 760 वाली मूव में एग्जिट नहीं कर पाया था, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक बार बार 4550 के बीच में अटकता है, अगर कोई भी पुल बैक अब मुझे 745 और 750 के बीच में मिला तो वहां पर एक बार मैं अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूंगा। आपके लिए भी एडवाइस होगी, गिरावट में 730 के आसपास मिले या उससे नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बाउंस तो दिखाया है, लेकिन हम एक कैंडल पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पिछले 10 या 15 दिनों में देखेंगे तो सारी रेड कैंडल्स ही आपको दिख रही हैं, और इस छोटी सी दो कैंडल को छोड़ दीजिए तो बाकी आप यहां से हाई से देखिए, हमने वन साइडेड मूव ही दिखाई है, और मैंने पहले बॉटम पे ही स्टॉक को रोल ओवर किया था, और एक बार तो अच्छे प्रॉफिट में भी आ गए थे, लेकिन फिर से गिरावट आ गई, और फ्यूचर्स में तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शंस का प्रीमियम जो हमने बाय किया था उसमें डिके हो गया, तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है। लेकिन मेरी नज़र रहेगी 2700 पर। 2700 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक बार हम 2740 को टच कर सकते हैं, उसके बाद की बातें हम बाद में करेंगे। जिसको बाय करना है 2700 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। पुट बाय मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, तो अदरवाइज चॉइस आपकी है कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं
कि कॉल बाय करने से अच्छा है आप पुट को बाय करके, सॉरी फ्यूचर्स को बाय करिए, तो जैसा भी बाउंस मिलेगा आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। क्योंकि पहले अगर कॉल बाय करके ट्रेड करेंगे तो उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, स्टॉक मूव भी दिखा दे आपको प्रॉफिट नहीं आता। हाँ, गिरावट में आपके पैसे आधे जरूर हो जाते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप कैसा ट्रेड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम टाइटन की। देखिए टाइटन एक रेंज बाउंड है, तो इसको अवॉइड ही करिए। गिरावट में वैसे चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लेकिन गिरावट में अगर आपको 2390 और 2300 के बीच में मिले तो वहां पे बाय कीजिएगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस की आज की क्लोजिंग अच्छी आई है और एक बड़ी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया। मेरे हिसाब से मंडे में ये 3570 को टच कर सकता है, तो जिसके पास पड़ा हुआ है पोजीशन वो होल्ड करे। मेरे पास ऑलरेडी 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन तो पिछले महीने के लॉट साइज के हिसाब से है, यानी अब मेरे पास 6 लॉट हैं क्योंकि अब लॉट साइज 150 का हो गया है। और मैंने इस पोजीशन को जैसे 6 ट्रेड हैं तो इसमें से मैं 3 लॉट 3600 के आसपास एग्जिट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा अगर 3600 का टारगेट आ जाता है। क्योंकि पिछले महीने हमने फ्यूचर्स में लॉस बुक किया है, पुटों के अंदर प्रॉफिट लिया, तो हमारी एवरेज बहुत नीचे की है और रोल ओवर हमने बहुत नीचे के प्राइसेस पे किए हैं। तो अगर 3600 दिखता है तो एक बार मैं अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट करूंगा प्रॉफिट लेके, और आधी क्वांटिटी को मुझे ये जो गैप फिल होना है यहां तक होल्ड रखूंगा। वो टारगेट है मेरा 3885 का, तकरीबन 300 पॉइंट और ऊपर का। तो जिसके पास स्टॉक नहीं है यहां पे लॉन्ग करके चल सकता है, एक बड़ी बाउंस टाटा टीसीएस दिखा सकता है और जिसमें 95% की पॉसिबिलिटी है। मारुति, देखिए मारुति में मैंने 8000 और आपको टारगेट बताए थे जो 2-3 पहले अचीव भी हुए थे, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ी सी गिरावट दिखी, तकरीबन हाई से ये मान लीजिए 150 पॉइंट की। कोई बेरिश स्टॉक नहीं है कि आप इसको शॉर्ट कर दें। हाँ, डिप में ये स्टॉक आपको किसी भी कारण से डिप मिल भी जाती है 7600 या 7500 के आसपास लॉन्ग करें। डिप की उम्मीद काफी कम है, लेकिन अगर आप इसको फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से नीचे की पुट सेल करके ट्रेड करना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है, पुट सेल करते हैं तो वो भी आप तेजी खेलते हैं, और अगर गिरावट आ भी जाती है तो भी आपको आपके जो करंट प्राइस होता है उससे स्टॉक काफी नीचे बाय करना पड़ता है, बाइंग में मिलेगा। तो ये एडवांटेज रहती है। हाँ, प्रॉफिट जरूर लिमिटेड रहता है, लेकिन आपकी एवरेज बहुत नीचे की आ जाती है। तो मेरे 60 to 70% ट्रेड्स देखिए इसी तरीके से होते हैं। तो अब भी मैंने जैसे पिछले 5-6 दिन में मारुति ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, तो मैं आपको कहता हूं कि चलिए चाहे 7500 की पुट में प्रीमियम ना भी हो, लेकिन आपको अगर गिरावट में स्टॉक लेना भी पड़े तो आपकी एवरेज आएगी 7450 की। आप यहां से लॉन्ग करके चलेंगे। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड वो कैसे होगा, क्योंकि अगर आप यहां से फ्यूचर्स बाय करेंगे और साथ में पुट को बाय करेंगे तो जब तक मूव ऊपर 8100 से या 8000 से ऊपर तक नहीं मिलेगी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पुट का प्रीमियम भी आपने पे किया हुआ है। लेकिन गिरावट आ गई यहीं से तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में हो वहां पर आप बाय कीजिए। तो डिप पर 7400 के आसपास की पुट सेल करके ट्रेड किया जा सकता है। बाकी आपने उस ट्रेड को हेज कैसे करना, कितनी दूर की पुट साथ में खरीदनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया का कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एक ऐसा स्टॉक है कम से कम 10 से 15 दिन का कंसोलिडेशन इसका चलता है, और नीचे देखिए 3620 और ऊपर 3700, ये दो प्राइसेस के बीच में पिछले 10 दिन से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिसने लॉन्ग में जाना है, जहां तो 3620 के आसपास जैसे मैंने कहा कि वहां बाय कीजिए, या 3700 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप बाय कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और शॉर्ट की इसमें मैं
आपको राय नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल का मतलब 8 जो नवंबर का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब